करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस पर। हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल उदाहरण डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 2.3 पर बेस्ड सभी क्वेश्चन। आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के सभी प्रश्नों का विस्तारित हल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दो मेथड पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है जिसमें सिर्फ अंडर रूट के अंदर संख्या दी गई हो, और दूसरा टाइप होगा अंडर रूट के अंदर तो संख्या होगी और उसके साथ प्लस या माइनस में कोई अन्य संख्या भी और होगी। तो ये कौन सा टाइप है? टाइप 2 है, अंडर रूट के साथ कोई और संख्या। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये संख्या अपरिमेय सिद्ध करने से पहले मैं अगर इसको परिमेय सिद्ध करता हूं, और अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें कि ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले हम इसे मानते हैं सबसे पहले हमने इसको माना परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो अगर परिमेय है तो इसको परिमेय के रूप में लिखूंगा मैं। तो 5 माइनस रूट 3, इसको मैंने क्या लिख दिया? ए बाई बी। वही सेम कल वाला, क्योंकि ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं मतलब उसका कोई इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल अभाज्य संख्या स्वयं का ही भाग जाएगा, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहां पर हम लिख देंगे तो ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब सॉल्व करेंगे आगे। क्या करूंगा मैं? 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, यहां लगा के लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब वर्क किया तो क्या होगा? एक मिनट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये माइनस रूट 3 है इसको इधर वाली साइड में लेके जाएंगे। तो क्या होगा? 5 इधर रह जाएगा, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो ए बाई बी प्लस ये हो गया रूट 3। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो इसका हो गया 25, ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2ab, तो 2 रूट 3 ए बाई बी। अब क्या करेंगे? ये भी संख्या है और ये भी दोनों संख्या है, तो ये इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो 25 में से 3 गए तो कितने? 22। और ये वाले ए वाले इधर रख लेंगे एक जगह, तो क्या होगा? इधर भी ए बाई बी है, यहां पर भी ए बाई बी है। अगले स्टेप में करते हैं। सबसे पहले सेम वैसा का वैसा लिख देते हैं 2 रूट 3 ए बाई बी। अब क्या करेंगे? 22 ऐसा का ऐसा। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इसमें ए बाई बी कॉमन आ रहा है, ए बाई बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर अंदर क्या बचा? ए बाई बी प्लस 2 रूट 3 बच गया, ए बाई बी प्लस 2 रूट 3। अब क्या करेंगे? ये इसके गुणा में है और ये जो b है ये इसके भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, ये हो गया 22 b बाई a। अब क्या हुआ? इधर क्या बचेगा? a बाई बी
प्लस 2√3। हमें 2√3 को इधर रखना है, इसमें भी a/b है, इसमें भी a/b है, तो ये टर्म्स इधर ले आएंगे, तो 22b/a माइनस a/b, ये प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में, इक्वल टू 2√3। देखते हैं इधर सोल्व करते हैं क्या होगा आगे। इसका एलसीएम क्या हो गया, AB एलसीएम लिया, इस b को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, ये हो गया 22b² माइनस a² इक्वल टू 2√3। अब जो ये 2√3 है ये इसके गुणा में है, इसको इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये भाग में आ गया इधर। अब देखिए a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, यहां पर भी a और b पूर्णांक है, तो अगर a और b अगर दोनों पूर्णांक हैं और ये ऐसी कंडीशन बन रही है, तो ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों संख्याएं पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब मेरे को ये बताइए कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ विरोधाभास क्या होता है, लेकिन विरोधाभास है कि 22b² माइनस a² / 2ab परिमेय संख्या है। तो ये 22b² माइनस a² / 2ab परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जो अपरिमेय संख्या √3 के बराबर जो अपरिमेय संख्या √3 के बराबर नहीं हो सकती। तो हमें ये कैसे हुआ, जो हमने ये माना है ये हमने गलत माना है, इसका मतलब तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो हमने जो अवधारणा मानी है वो अवधारणा गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से क्या लिख देंगे कि जो अवधारणा हमने मानी है वो हमारी गलत है। हम क्या मानेंगे कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें हम पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा वाला सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और जो तीसरा वाला है जो सेम क्वेश्चन नंबर ये जो भी करा रहा हूं इसकी तरह। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के 2 आप लोग कर लेना, और अगर आप चाहें कि मैं कराऊं तो कमेंट में लिख देना, मैं करा दूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रूव दैट 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस पिछली वाली इसमें करनी है कि अगर मैं इसको परिमेय सिद्ध करूंगा और अगर परिमेय सिद्ध नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसको 1/√2 को एक परिमेय संख्या मानना है। 1/√2 को एक परिमेय संख्या जब मैंने माना तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखूंगा p/q के रूप में। तो मैंने लिख दिया 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां वेयर a और b सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सही बात है, अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अब आगे क्या करेंगे, वज्र गुणा किया, कैसे कि √2 को तो ऐसे
अगर वज्र गुणा भी ना करें तो देख लीजिए कि ये जो b है यहाँ पर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, ये √2 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में। सेम अब क्या किया, यहां लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। प्रोसेस वही है सेम जो हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो कीजिए इधर करेंगे LHS में तो 2a² इक्वल टू ये हो गया b², इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन, इसको क्या नाम दिया इक्वेशन 1। हम यहां से अब क्या देखते हैं, जो हमने सबसे पहले 2.3 जब स्टार्ट की थी इसके एग्जांपल वगैरह, तब हमने ये क्वेश्चन सेम किया था। ये जो 2 है, ये जो 2, तो अगर मैं इस 2 को यहां ले जाऊं तो हमें क्या पता चलता है कि 2 किसको विभाजित कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि 2 b² को विभाजित करता है। यदि 2 b² को विभाजित करता है तो देखिए कि मान लीजिए b² की जगह हमने ले लिया 64 में अगर 2 का भाग आता है तो अगर मैं ये तो था b², तो b क्या होगा, 8 हो जाएगा √64 8। तो जो 2 है वो 8 को भी तो विभाजित करेगा, 2 8 को भी विभाजित करेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में। अब यहां से क्या लिखेंगे कि यदि 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। तो चलिए करवा देते हैं b को विभाजित। ये हो गया b/2, क्या आएगा, कुछ मान लीजिए c आया, कुछ c आया, तो ये क्या हो गया b इक्वल टू, क्या हो गया b इक्वल टू 2c। अब क्या करेंगे, यहां पर भी वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर किया इसका वर्ग, क्या हो गया b² इक्वल टू 4c²। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2, इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को जब मैंने देखा तो क्या पता चला कि जो b² का मान यहाँ पर आ रहा है 4c² और यहाँ पर ही वही b² का मान क्या आ रहा है 2a²। तो ये दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, तो हम इन दोनों में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 व 2 की तुलना की तो क्या पता चला कि जो 2a² है वो 4c² के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा यहां से a² जो है वो 2c² के बराबर होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 3। ये हो गई इक्वेशन 3। ये इक्वेशन सेम इसके जैसे बन रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 किसको विभाजित करेगा, यदि 2 को हम a के नीचे लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 a को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहां तक याद रखिएगा, आगे लिखते हैं। फिर आगे क्या है, यहां तक हमने कर लिया था कि a² इक्वल टू 2c² होगा। तो हमें क्या पता चला कि जो 2 है वो a² को विभाजित करता है। हमने यहां पर लिखा कि a² इक्वल टू 2c²। क्या लिखा कि 2 a² को विभाजित करता है।
अब मैंने बताया था कि यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जो दो है वो ए को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे? दो तो दो ए को भी विभाजित करेगा। अभी बताया था मैंने वो बी स्क्वायर वाले में, दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमने क्या लिखा कि दो ए को भी विभाजित करेगा, और इससे पहले क्या लिखा था कि दो बी को भी विभाजित करेगा, दो बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां लिख देंगे यदि दो बी को भी विभाजित करता है, और दो ए को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो है वो ए और बी दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तभी तो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या लिखा था सबसे पहले कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने ये परिकल्पना की, ये अवधारणा मानी, तो हमारे सामने क्या आया कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो गलत हो गया। लेकिन अब क्या होगा? विरोधाभास। तो विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास होता है कि ए व बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आंसर कैसे आया? जब हमने ये अवधारणा मानी, ये परिकल्पना की। इसका मतलब क्या हुआ? अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना वो गलत है। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? तो 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ। यहां से ये सिद्ध हो गया कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये सब जो है मैं लास्ट में लिखना है, ये वैसे लिखना ही होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आएगी तो उसमें जो थ्योरी है वो ज्यादा मैटर करती है, तो ये मैं लास्ट में लिखना होता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे सेम इसकी तरह ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था इसकी तरह, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है जहां p तथा q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। मतलब जो p और q है वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है, तो √p प्लस √q को हमने परिमेय लिख दिया यहाँ पर a/b। a और b सहभाज्य पूर्णांक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह।
अब क्या किया, अंडर रूट पी को इधर रख लिया, अंडर रूट क्यू को ए बाई बी के इधर भेज दिया माइनस में, तो ये इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया। अब क्या किया, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या होगा, ये हो गया पी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, यहां से जो p और q वाले पद है वो तो आ जाएंगे इधर, तो क्या हो गया p माइनस क्यू, यहाँ ये क्या होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2 रूट क्यू ए बाई बी। अब क्या करेंगे कि ये इधर क्या दिख रहा है मेरे को कि यहां से भी ए बाई बी कॉमन आ रहा है और यहां से भी ए बाई बी कॉमन आ रहा है, क्या होगा p माइनस क्यू, ये ए बाई बी मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा ए बाई बी माइनस 2 रूट क्यू, क्या बच गया 2 रूट क्यू। आगे करेंगे, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, p माइनस क्यू के गुणा में आएगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, इधर क्या बच जाएगा ए बाई बी माइनस 2 रूट क्यू। अब क्या करेंगे कि जो ये ए बाई बी है ये भी ए और बी वाली पद है और ये भी ए और बी वाली पद है, तो जो ये प्लस ये जो माइनस 2 रूट क्यू है इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में और इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 रूट क्यू, ये किसके बराबर होगा ए बाई बी, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा p माइनस क्यू बी बाई ए। सॉल्यूशन आगे देखेंगे, इसको सोल्व किया तो एलसीएम क्या गया ए बी, एलसीएम हमने लिया ए बी, ए स्क्वायर से ये गुणा हो जाएगा इस ए से, ये इधर जाएगा माइनस p माइनस क्यू पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर क्या बचेगा 2, क्या बचा 2 रूट क्यू, ये जो 2 है इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बी स्क्वायर बाई ए बी। अब क्या किया, इधर देख लेते हैं क्या है ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू रूट क्यू। हमने क्या देखा था कि जो a और b है सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये दोनों पूर्णांक है, और हम क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि जो p और q है वो भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला है वो एक परिमेय संख्या है, ये वाला एक परिमेय है और ये वाला एक अपरिमेय, तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, वही क्या लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास होता है कि ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या है, एक परिमेय संख्या है जो अंडर रूट क्यू के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट क्यू है जो एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये माना है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, यह अवधारणा हमारी गलत है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है।
एक है परिमेय संख्या। क्या हो गया? हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो चलिए ये थी एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं कल हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.3 पर बेस्ड एग्जाम्पल। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।